अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अबू हमज़ा मारूफ़ी। इस्तकबाल है आपका मेरे चैनल नो मोर पर। यह मेरे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें मैं ज़रूरी समझता हूं कि मैं आपको अपने चैनल का पहले तारुफ पेश करूं कि मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम इस चैनल पर इनपेज सीखेंगे, उसके बाद दीगर सॉफ्टवेयर भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो मैं आपके सामने अब इनपेज का तारुफ और उसका इंट्रोडक्शन पेश कर देता हूं ताकि आप भी समझ लें कि इनपेज सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें क्या काम होता है और इसके सीखने का क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको बता दूं कि इनपेज उर्दू, फारसी, पश्तो, सिंधी, अरबी और इसी तरह से अरबी के दीगर रस्मुल ख़त में ये काम करता है। इसमें आप इन सारी ज़बानों में बखूबी काम अंजाम दे सकते हैं। इंग्लिश का भी काम इस सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकता है और ये सॉफ्टवेयर 1994 में दरियाफ्त हुआ। आज के हमारे इस दौर में उर्दू तहरीर की तबास से मुताल्लिक जो भी काम होता है, जैसे किताब तैयार करना, बुक तैयार करना, इसी तरह से कोई पॉकेट साइज़, जेब साइज़ किताब, डायरी तैयार करना, इसी तरह से जरीदे वगैरह, अखबारात वगैरह, सारी चीज़ों का काम तकरीबन इसी सॉफ्टवेयर में होता है। तो इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले हम इनपेज से शुरू करें और धीरे धीरे हम दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ भी जाएंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इनपेज की तरफ। आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इनपेज 2012। चलो हम इसको क्लिक करते हैं और इसे ओपन करके देखते हैं कि क्या हमारे सामने स्क्रीन आती है। तो दोस्तों, हमारे सामने ये इनपेज ओपन होकर आ गया है, लेकिन इस इनपेज का ये वो सफ़ा नहीं है जिसमें काम होता है। यहाँ से हमको काम करने के लिए उसके सफ़े में घुसना पड़ेगा और एक न्यू फाइल लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को हम बाद में समझेंगे कि ये स्क्रीन पर क्या है और ये सब क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम बाद में इसको समझेंगे। सबसे पहले तो हम फाइल पर क्लिक करते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+N है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसमें भी अभी हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको धीरे धीरे तफसील से समझेंगे। अभी मैं आपके सामने सिर्फ इनपेज का तारुफ पेश कर रहा हूँ और उसके बाद असल इनपेज की स्क्रीन यानी जहाँ काम होता है उसका मैं तारुफ पेश करूँगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए हम सबसे पहले ओके पर क्लिक करेंगे। अब जब हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन खुलकर आती है वो आप देख रहे होंगे और यही असल स्क्रीन है, यहाँ पर इनपेज का काम होता है। तो दोस्तों, अब हमारे सामने इनपेज की असल फाइल यानी जहाँ पर काम होता है वो फाइल हमारे सामने खुल करके आ गई है। अब मैं आपके सामने इसमें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इन सारी चीज़ों का एक बार आपको तारुफ पेश कर देता हूँ। सबसे पहले देख लें आप, ऊपर जो आसमानी कलर की पट्टी दिख रही है इस पट्टी को कहते हैं टाइटल बार। यानी आप अपनी फाइल को जिस नाम से भी सेव करेंगे वो फाइल जब खुली हुई होगी तो आपको वो नाम आपको इस जगह पर दिखाएगा। चूँकि अभी वो फाइल सेव नहीं है इसलिए यहाँ पर प्लीज़ सेव द फाइल दे रहा है। चलो हम पहले इस फाइल को सेव करते हैं ताकि आपको जो भी चेंजिंग हो वो समझ में आए। तो आपको ले चलते हैं हम फाइल की तरफ। सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो देखते हैं यहाँ पर सेव लिखा हुआ है। हम सेव पर क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट की है कीबोर्ड से Ctrl+S, कंट्रोल के साथ S दबाएंगे तो भी आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। अब ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि आपको अपनी फाइल कहाँ पर सेव करना है। तो आप चाहे तो डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं
चाहे तो सी ड्राइव, चाहे तो ई ड्राइव, चाहे तो एफ ड्राइव, आपके पास जो भी ड्राइव हो आप जिसमें चाहे उसमें सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ, अंग्रेजी कीबोर्ड कर लेता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ नो मोर, और मैंने इसको सेव कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जहां पर प्लीज सेव द फाइल दे रहा था अब वहां पर वो नो मोर लिख करके दे रहा है। तो ये हुआ इमेज का टाइटल बार। इसके दाएं तरफ आते हैं हम, तो ये जो सबसे पहला लाल निशान दे रहा है इसे कहते हैं क्लोज बटन, इसे कहते हैं क्लोज बटन, यानी इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो फाइल अभी ओपन है वो बंद हो जाएगी, जो कि हमें करना नहीं है इसलिए हम क्लिक नहीं करेंगे। और ये जो है इसको कहते हैं रिस्टोर डाउन, रिस्टोर डाउन। इस बटन से हमारी जो फाइल है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, थोड़ी स्क्रीन का हिस्सा हमको नजर आने लगता है। ये ऑप्शन हमें उस वक्त काम आता है जब हमें एक ही स्क्रीन पर दो चीज़ें दो जगह काम करना हो, या ये कि हमें कुछ टाइप करना है और वो हमारे पास इमेज की शक्ल में है, तो हम उसको स्क्रीन पर खाली जगह पर इसको रिस्टोर डाउन करके खाली जगह पर वो फोटो रख करके इसमें टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बटन इस्तेमाल होती है। उसके बाद है ये मिनिमाइज, इसको कहते हैं मिनिमाइज, यानी हमारे सामने फिलहाल जो सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन है उसको हम मिनिमाइज कर दें, उसको हम छुपाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सिमट कर टास्क बार में आ जाता है। और उसके बाद हमें अगर यहाँ स्क्रीन पर कुछ काम होता है तो हम यहाँ पर वो काम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर टास्क बार में आकर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये दोबारा री ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे वाली ये जो पट्टी है, फाइल है, एडिट है, जिसमें लिखा हुआ है, इसे कहते हैं मेनू बार, इसे कहते हैं मेनू बार। उसके बाद उसके नीचे आते हैं, ये जो पट्टी है इसको कहते हैं रिबन बार, इसको रिबन बार कहते हैं। और उसके बाद और नीचे आते हैं, ये जो पट्टी आपको दिख रही है इसे टूल बार कहते हैं। यहाँ पर बहुत से अलग अलग टूल हैं, ये पिक टूल है, ये हैंड टूल है, तो इसी तरह से अलग अलग टूल हैं, इसको हम सब तफसील से सीखेंगे, तो इसलिए इसको टूल बार कहा जाता है। हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये दिख रहा है जहाँ पर अभी 100 नंबर लिखा हुआ है, यानी हमारे सामने ये जो फाइल खुली हुई है इसको हमें कितना जूम करके देखना है और यहाँ से हम करके देख सकते हैं। वैसे ये 300 तक ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा आगे हम इसको जूम नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे आज हमारा पहला दिन है तो मैं लिखता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह मैंने लिख दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये बिल्कुल छोटी साइज में है। हम इसको जूम आउट करेंगे अगर तो हमको नज़र भी नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये अभी इसका जूमिंग जो है वो सिर्फ 44% है। तो चूंकि ये बहुत छोटी साइज है, ये 12 की साइज है और 12 की साइज हाशिए के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर हमें इसी साइज में काम करना है और हमें नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम जूमिंग लेवल बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर हम 300 तक इसको ले जा सकते हैं। अब ये 12 ही की साइज है लेकिन हमें काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि हमने उसको जूम बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो यहाँ से हम जूमिंग जूम आउट कर सकते हैं और ये यहाँ से हम अगले पेज में पिछले पेज में जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास एक ही पेज है इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम पेजेस ज़्यादा ले लें, जैसे मैं इंटर मार करके हमारे पास अब 3 पेज हो गए हैं, मैंने इंटर मार दिया है, कंट्रोल होम से मैं पहले पेज पे आ जाता हूँ। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 पेज है, तो हम यहाँ से ये दूसरे पेज पर आ गए, ये तीसरे पेज पर आ गए। आप नीचे नंबर तब्दील होता हुआ देख रहे होंगे। पेज चूंकि खाली है इसलिए कुछ समझ में नहीं आया कि हम कौन से पेज पर हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जिसमें मैंने आपके सामने पेज का मोटा मोटा तारुफ पेश कर दिया है, अब हम धीरे धीरे इन पेज के एक एक ऑप्शन को धीरे धीरे सीखते जाएंगे।
कि इस इम्पेज सॉफ्टवेयर में किस तरह से काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर हमें आप अपनी राय का इजहार करें ताकि हमें भी हौसला मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।